बहुत बुरा हुआ यार तुम्हारे साथ। बहुत दर्द उठ रहा होगा ना दिल में। लेकिन पता है क्या, मुझे ना बहुत मजा आ रहा है। तुम्हारी ममता जो हार गई। और बताओ, मतलब बाहर वालों को तो छोड़ो, तुम्हारी खुद की बेटी ने तुम्हें धोखा दे दिया। मतलब तुम्हारे नाक के नीचे उसने इतना सारा कांड कर दिया और तुम्हें खबर तक नहीं पड़ी। मानना पड़ेगा अलीशा की प्लानिंग को, नहीं? क्या हुआ गुड्डन, आज फटाक से जवाब नहीं आ रहे तुम्हारी तरफ से? दिल में इतना दर्द हो रहा है कि मुंह पे ताला लग गया है ना। पता है, ऐसे ही होता है जब कोई अपना धोखा देता है ना, तो कुछ समझ ही नहीं आता। जैसे मुझे समझ नहीं आ रहा था जब तुमने मुझे धोखा दिया था। मेरे अंगद जी को छीनने की सजा है ये गुड्डन। भुगतो अपने कर्मों का फल अब। और हाँ, थोड़ी सी ना पेट में जगह बचा के रखना, क्योंकि अलीशा का ना बदला पूरा नहीं हुआ है। अभी तो तुम्हें और दर्द झेलना बाकी है। ना मेरी प्यारी भाभी मुझे पकड़ पाएगी और ना मेरा प्यारा दोस्त अक्षत। अगर इन सबको मेरा प्लान समझ में आया होता तो उसी दिन पकड़ लेते जिस दिन मैंने इस घर में एंट्री ली थी। साहब से भी बड़े वाले साहब अचानक कैसे मिलने चले आए। हैप्पी बर्थडे। आज का जाम अलीशा के नाम। पार्टी में तेरी बेटी को, तेरी जिद्दी बेटी को देखते ही समझ गया था कि तुझे दर्द देने में यही मेरा मोहरा बनेगी। गुस्सा इसका होगा, लेकिन इसके गुस्से को दिशा मैं दूंगा। बस एक मौका चाहिए था और मेरी किस्मत देखो, वो मौका खुद ब खुद चलकर मेरे सामने आ गया। जैसे ही मैं तुम्हें इशारा करूंगी, तुरंत मेरे ऊपर आके अटैक करना। अलीशा मुझ पर मॉलेस्टेशन का चार्ज लगाना चाहती थी और मैंने उसकी इच्छा चुपचाप राजी खुशी पूरी कर दी। और फिर वही हुआ जो मैं चाहता था। जिंदल परिवार का भरोसा, जिंदल परिवार की इज्जत, जिंदल परिवार की सहानुभूति सब मेरी जेब में आ गई। सारे पासे सही पड़ते गए। मेरा शादी खत्म करने के आइडिया का रिजल्ट भी ठीक वैसा ही निकला जैसा मैंने प्लान किया था। बड़ा ही बेवकूफ किस्म का परिवार निकला। अलीशा, तुम ये झूठा मॉलेस्टेशन का केस क्यों लगा रही? सिर्फ अक्षत और गुड्डन को दर्द देने के लिए? हाँ। तुम पागल हो गई हो क्या? अपने बदले के चक्कर में मेरी जिंदगी बर्बाद करने पे तुली हुई हो। तुम्हारी जिंदगी का क्या होता है वो पॉइंट नहीं है। मुझे सिर्फ रसोईया और गुड्डन को दर्द पहुंचाना है। जिंदगी भर उन्हें टॉर्चर करना है बस। तो मेरे जेल में रहने से वो कैसे टॉर्चर होंगे? हैं? और इतना ही बदले का शौक है तो मुझसे शादी कर लो। देखते मर जाएगा तुम्हारा बाप, मेरा दोस्त। खत्म कर दो किस्सा एक ही बार में। मैं, मेरा दोस्त अक्षत और भाभी जिंदगी भर टॉर्चर होते रहेंगे। खुश हो लेना। लेकिन तुम ऐसा नहीं करोगी क्योंकि ये गलत है। नहीं करोगी ना क्योंकि गलत लग रहा है ना। उसी तरह मॉलेस्टेशन का चार्ज भी गलत है। प्लीज मेरी बात को समझो और ये केस वापस ले लो। मैं बर्बाद हो जाऊंगा, मैं सच बोल रहा हूं। समझ नहीं आ रहा तुम्हें? पता था मुझे कि अलीशा अक्षत और गुड्डन को दर्द देने के लिए मैंने शादी करने का जो बीज उसके मन में बोया था वो उसमें पानी जरूर डालेगी। और आज देखो वो बीज क्या मस्त पेड़ बनकर निकला है। सबको लगता है कि उस बच्ची अलीशा के बदले की कहानी है, लेकिन ये कोई नहीं जानता कि ये अलीशा के बदले की नहीं, विक्रांत गोयल के बदले की कहानी है। उसके गुस्से और बचपने को अपना ढाल बनाकर एक के बाद एक वार करूंगा और तब तक करता रहूंगा जब तक ये घर, ये परिवार जलकर भस्म नहीं हो जाता। हमारी जिंदगी भले ही बर्बाद हो जाए छुटकी,
लेकिन अपनी बेटी को उसकी जिंदगी तबाह नहीं करने देंगे। आज तक जितने भी लोग इस परिवार के खिलाफ खड़े हुए हैं ना, चाहे फिर वो सरू बहू हो, पर्व हो, अंतरा हो या तुम, सबको मुंह की खिलाकर वापस भेजा इस गुड्डन ने। कोई इस परिवार का कुछ बिगाड़ नहीं पाया छुटकी, तो इस बार कैसे होने दे सकते हैं हम ऐसे? लेकिन गुड्डन तुम भूल रही हो, अलीशा तुम्हारी बेटी है, उसे कैसे हरा सकती हो तुम? तो वही तो हम कह रहे हैं, अलीशा हमारी बेटी है छुटकी, तो उसका हारना तो देखो बनता ही नहीं। इस परिवार का हिस्सा है वो, इस घर में सबसे छोटी है वो, सबसे प्यारी है। हाँ, गलती हुई है उससे, और उस गलती को सुधारना भी हमसे जरूर हो पाएगा। उसकी गलती को सुधारने के लिए उसकी माँ है छुटकी, उसे सही राह दिखाने के लिए उसकी माँ है। तो तुम इसकी चिंता मत करो, ये हम जरूर कर लेंगे। और हाँ, अब इससे पहले तुम्हारे पास कोई नया जवाब हो या तुम कह दो कि गुड्डन ये तो तुमसे ना हो पाएगा, तो हम तुमको पहले ही कह देते हैं कि हर बार की तरह इस बार भी गुड्डन से अपने परिवार को एकजुट रखना, अपनी बेटी को सही राह दिखाना, जिंदल साहब और हमारे रिश्ते को बरकरार रखना, या फिर कोई राक्षस या कोई धूत भी आ जाए ना कहीं से, तो उसे रोकना जरूर हो पाएगा। और तुम्हारी नाक के नीचे से नहीं, तुम्हारी नजरों के सामने करके दिखाएंगे हम तुम्हें। ये गुड्डन का वादा है छुटकी। मिल गया जवाब? अक्की, जो हुआ उसके लिए आई एम रियली सॉरी। तू जानता है ना कि मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। ऐसी बातें कर रहा है विक्की। यार माफी तो मुझे तुझसे मांगनी चाहिए ना। तू जब से इस घर में आया है उस दिन से तेरी जिंदगी नर्क बन गई है। मेरी पीठ के पीछे इतना बड़ा तूफान उमड़ता रहा और मुझे उसका अंदाजा तक नहीं लगा। यार मैं दिल से चाहता था कि तेरी जिंदगी की ये नई शुरुआत बहुत खुशनुमा, बहुत सक्सेसफुल हो, लेकिन अलीशा का तुझ पे ये झूठा मोलेस्टेशन चार्ज लगाना, उसके बाद ये शादी, यार रियली सॉरी। मैं दिल से चाहता हूँ कि तू खुश रहे यार, और मैं कभी तेरा बुरा नहीं चाहता। आई होप यू नो कि अरे कैसी बात कर रहा है यार, तू मेरा बुरा क्यों चाहेगा? तू भाई है मेरा। आई प्रॉमिस यू विक्की, मैं जी जान लगा दूंगा, लेकिन आई विल मेक श्योर ऑफ इट कि तू इस शादी से बाहर निकल सके। बस थोड़ा वक्त दे दे, भरोसा कर ले यार मुझ पे, बस प्लीज। रिलैक्स कर मेरे भाई, तू रिलैक्स कर। क्यों सेंटी हो रहा है मेरे भाई? हम दोनों मिलकर इस केस को सॉल्व कर लेंगे ना। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि अलीशा तेरे साथ ये सब करेगी। मेरे सबसे अच्छे दोस्त के साथ, मेरे भाई जैसा है तू यार। बस मेरी लॉयर से मीटिंग का टाइम हो गया, आता हूं। बात तो तूने सही कही अक्षत जिंदल, तबाही तो तू लाया है मेरी जिंदगी में, लेकिन उस तरह से नहीं जैसा तू सोच रहा है। एक दिन आईना दिखाऊंगा तुझे, लेकिन उससे पहले तुझे थोड़ा शर्मसार तो कर दूं, तभी तो मेरा बदला समझ पाएगा तू, जब तू भी उसी तबाही से गुजरेगा जिससे मैं गुजरा हूं। अलीशा, हमें ये शादी नल एंड वॉइड करनी ही होगी, खत्म करना होगा इस किस्से को। सुना नहीं तुमने मैंने क्या कहा? ये शादी एग्जिस्ट नहीं करती। तुम्हें कोर्ट चलकर मेरे साथ पेपर्स पे साइन करना ही होगा, प्लीज। बड़ी जल्दी है तुम्हें जेल में जाने की। हाँ, अब तो वही लगता है कि वही सबसे सेफ जगह बची है। पहले लोग फोन करके पूछते थे कि आपके मोलेस्टेशन के केस का क्या हुआ, और अब पूछ रहे हैं कि आपकी शादी कब हो गई, किससे हो गई, कैसे हो गई, बुलाया नहीं आपने। क्या जवाब दूं इन लोगों को? क्या बोलूं उनको? सुबह से फोन आ रहे हैं।
कि जिसने हैरेस करने का चार्ज लगाया था उसी से शादी कर ली मैंने, वो भी अपने से आधी उम्र की लड़की से। अलीशा, पहले लोग हंसते थे मुझ पर और अब तो पूरा मजाक बन के रह गया हूं सबके सामने। अलीशा देखो, मैं तो पहले से ही बदनाम था, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम अपने पापा का सोचो। अब मेरा दोस्त अक्षत, इस पूरे जिंदल परिवार की इज्जत, ये सब जो कमाया हुआ है ना, सब एक बार में मिट्टी में मिल जाएगा। प्लीज अलीशा, प्लीज मेरी बात को समझो, हमें शादी को खत्म करना ही होगा, नहीं तो सबकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। प्लीज अलीशा, मैंने अपने दोस्त अक्षत को प्रॉमिस किया है कि मैं सब कुछ संभाल लूंगा। अलीशा प्लीज मेरी बात को समझो, ये घर की बात है, अगर ये घर की बात कहीं बाहर चली गई, दुनिया वालों को पता लग गई, कहीं मीडिया को पता लग गई, तो सबका जीना मुश्किल हो जाएगा। अलीशा प्लीज, हमें शादी को खत्म करना ही होगा। हो गई तुम्हारी भाषणबाजी? जहां से आए हो वहां से सीधा निकल लो, इससे पहले मेरा दिमाग खराब हो और मेरी नेल पेंट तुम्हारे मुंह पे लगा दूं। फूट लो यहाँ से। तुम्हें वैसा पति बनना है क्या जिसकी बीवी उसे गाली वाली देती है? नहीं ना, निकलो यहाँ से, क्योंकि ये शादी नहीं टूटेगी। गेट लॉस्ट। इतना आसान होगा ये सब कभी सोचा नहीं था। बड़े ही इमोशनल फूल्स की फैमिली है। अब अक्षत जिंदल की बेटी खुद सारी दुनिया जहान में उसकी बदनामी का कारण बनेगी, अनजाने में ही सही। हाय रे मेरा मोहरा, कहाँ थी तू आज तक? अब तुझे कठपुतली की तरह इस्तेमाल करके इस घर में इतने तमाशे करवाऊंगा कि ये घर कम सर्कस ज्यादा लगेगा, और इसका रिंग मास्टर होऊंगा मैं, द वन एंड ओनली विक्रांत गोयल। अरे खड़े क्या हो, जाओ यहाँ से। अक्षत जिंदल, हाय हाय, अक्षत जिंदल, हाय हाय, बाप नहीं तू अपराधी है। अक्षत जिंदल की बर्बादी है। बाप नहीं तू अपराधी है। अक्षत जिंदल की बर्बादी है। माँ नहीं तू कलंक है। गुड्डन तुम गलत हो। अक्षत जिंदल, हाय हाय, इंडिया की यंगेस्ट सास, बंद करो ये अत्याचार। इंडिया की यंगेस्ट सास, बंद करो ये अत्याचार। अक्षत जिंदल, हाय हाय, अक्षत जिंदल, हाय हाय। ये सब क्या हो रहा है और कौन है आप सब लोग? समाज है हम, और आपने जो यहाँ कचरा फैलाया है ना, उसी का जवाब मांगने आए हैं हम यहाँ पे। क्या बकवास कर रही हैं आप? हमारे ही घर में आके हमसे बदतमीजी से बात कर रही हैं। अच्छा, तो अब आप हमें तमीज सिखाएंगी? जरूरत पड़ी तो वो भी कर देंगे। लक्षण तो देखो जरा इन अमीर लोगों के। एक तो ऊंची हरकत करो, उसके बाद कोई सवाल पूछे तो उसको धमकी दो। देखिए, ये हमारा घर है, आप ऐसे नारेबाजी नहीं कर सकते। साफ साफ बताओ बात क्या है? अच्छा माँ जी, आपके घर में ये जो नारेबाजी चल रही है उससे ऐतराज है आपको, लेकिन पूरे इंदौरियों का जो मुंह काला किया आपके जिंदल परिवार ने, उसका आपके पास कोई जवाब नहीं है। सबसे पहले तो अक्षत जिंदल ने अपने से आधी उम्र की लड़की से शादी कर ली, और इन सब के बाद भी जब उनका मन नहीं भरा तो अपनी ही बेटी की शादी उससे 2 गुना उम्र के इंसान से करवा दी। वाह! अरे चलो मान भी लिया कि कर दी शादी, लेकिन लड़की की विदाई तो करनी चाहिए। हाँ? उसको भी घर पे बिठा दिया, और तो और दामाद को भी घर जमाई बना के दिया। अबे आप ही बताओ, हम लोग समझे भी तो कब तक समझे? ये परंपरा संस्कृति, इसकी तो धज्जियां उड़ा दिया आपके परिवार ने। लेकिन ये आपको मालूम कैसे पड़ा? मैंने पहुंचाई है ये खबर। और किसने? अब मेरी मुंह दिखाई की रस्म तो ससुराल में तब होती ना, जब विक्रांत जी मुझे ससुराल लेकर जाते। लेकिन मैंने सोचा कि हम मायके में ही अपनी रस्म कर लेती हूँ। अब शादी की है तो रस्में तो करनी पड़ेंगी ना सारी। थैंक यू सो मच आंटी लोग, आप लोग आए, थैंक यू बहुत सारा।
देखो बेटा, सच सच बताना, आपने इतने कम उम्र में शादी क्यों की? बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, हम सब हैं आपके साथ। और वैसे भी हमें पता है गुड्डन आपकी असली माँ नहीं है, आपकी सौतेली माँ है। कहीं इसने तो दबाव नहीं डाला? देखिए, हम आपकी मदद करेंगे, प्लीज हमें सच बताइए। बोलो अलीशा, बोलो। मुझे तो पता है ये सब करा धरा इस गुड्डन का है, क्योंकि अलीशा के आने से अक्षत जिंदल का सारा पैसा अलीशा के नाम हो जाएगा। इसीलिए इसकी शादी करवा के इसे रफा दफा करने का प्लान था इस गुड्डन का, ताकि सारा पैसा ये खुद हथिया सके। बस गलत कह रही हैं आप, बहुत गलत। आ गए आप, आइए मैं आपको मिलवाती हूँ। अरे आइए ना, ये है मेरे पति, मेरे स्वामी विक्रांत गोयल। मुझे लगता है जरूर दाल में कुछ काला है ना। कौन अपनी बेटी की शादी इतने बड़ी उम्र के आदमी के साथ करता है? ये है ना गुड्डन, इसी ने रिझाया होगा अपने पति को, निकाल दिया ना अपनी सौतेली बेटी को घर से बाहर। और वैसे भी इन दोनों की उम्र में बहुत थोड़ा ही फर्क होगा, जेलस हो रही होगी और इनसिक्योर भी। तुम ही बताओ, तुमने ये शादी क्यों की? वो मैं ना हमेशा अपने पापा जैसा बनना चाहती हूँ। अब उन्होंने एक जवान लड़की से शादी कर ली, तो मैंने भी उनसे इंस्पायर होकर शादी कर ली। अब जो देखेगी वही तो सीखेगी। पर बाप तो सगा था ना, उसने कैसे होने दिया ये सब? अरे लेकिन माँ तो सौतेली है ना। बस, आप लोग होते कौन है ये सही गलत का फैसला करने वाले? गुड्डन एक बहुत अच्छी माँ है। ये सगा सौतेला जैसी घटिया बातें आप लोग करते हैं। गुड्डन ने आज तक इन शब्दों का इस्तेमाल तक नहीं किया। एक औरत होकर आप लोगों को इतनी सी बात समझ में नहीं आती कि औरत माँ बच्चे को पैदा करने से नहीं, उसे अच्छी परवरिश देने से बनती है। बस ये नारेबाजी कर कर लोगों की ब्रांडिंग करना, उन पे उल्टे सीधे टैग लगाना, यही काम है ना आपका। और वैसे भी आप लोग हैं कौन और किस हक से मेरे घर के अंदर खड़े? ये पोस्टर उठाकर सही गलत का फैसला करने वाले आप लोग होते कौन है? जो हुआ इस घर के अंदर हुआ, किसकी शादी किससे हुई, क्यों हुई, ये हमारा निजी मामला है। समाज की जगह बाहर समाज में होती है। मेरे घर में सिर्फ मेरे परिवार की जगह है। आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करता हूं, अभी इसी वक्त इस घर से बाहर निकल जाइए। मैंने कहा अभी इसी वक्त इस घर से बाहर निकल जाइए। ये सब क्या है मिस्टर जिंदल? आपने अपनी ही बेटी की शादी अपने दोस्त से करवा दी। एक मिनट, आप लोग अंदर कैसे आए? रिस्पांसिबल सिटीजन, हाउ कुड यू डू दिस सर? आप अपनी बेटी की शादी इतने बड़े आदमी से कैसे करवा सकते हैं? आई हैव नो कमेंट्स। आप लोग प्लीज बाहर चलिए। यहाँ क्यों आते हैं आप लोग? चलिए। पुलिस स्टेशन के केस का क्या हुआ सर? क्या वो भी एक झूठ था? Was it a scam? अभी तो बदनामी की सिर्फ शुरुआत है अक्षत। अभी तो और दर्द और शर्मिंदगी से गुजरना बाकी है तुझे। हमें आप लोगों से कोई बात नहीं करनी। डोंट यू अंडरस्टैंड? प्लीज घर से बाहर निकलिए आप लोग। क्या अलीशा जिंदल ने केस वापस ले लिया है सर? क्या उस केस को दबाने के लिए आप अपनी बेटी की शादी अपने दोस्त के साथ करवा रहे हैं? जबान संभाल कर बात कीजिए। चलिए बात नहीं करी जा रहे हैं आप लोग। कोई जवाब नहीं है हमारे पास, निकलिए बाहर। हम मीडिया हैं, आप हमसे ऐसे बात नहीं कर सकते। आपको हमारे हर सवाल का जवाब देना होगा। बताइए मिस्टर जिंदल, आपकी बेटी की शादी एक क्रिमिनल से करवा दी है आप? क्या इसे बिजनेस डील माना जा सकता है? क्या आपने अपनी बेटी का ही सौदा कर दिया? बताइए सर, जवाब दीजिए। जवाब दीजिए सर, जवाब दीजिए, कुछ तो बोलिए आप। बिना बोले यहाँ हम बिना जवाब यहाँ से नहीं। जवाब दीजिए सर, जवाब दीजिए, कुछ तो बोलिए आप। बस! समझते क्या आप सब खुद को? तब से देख रहे हैं बकवास पे बकवास किए जा रहे हैं। रोकने की कोशिश भी की, पर आप सबको समझ में नहीं आता है ना। ये हाथ में माइक, कनपटी पर कैमरा लगाकर सोचते हैं कि हम भगवान बन गए। जो भी कुछ बोलते रहेंगे सामने वाला सुनता रहेगा। कसम खाकर कहते हैं,
अगर एक भी घिनौना इल्जाम और लगाए ना हमारे जिंदल साहब पर, तो आपकी कुटाई की वीडियो आप ही के कैमरा पर रिकॉर्ड करके पूरे इंदौर में चलवाएंगे। क्या समझते क्या हैं आप सब खुद को कि कुछ भी बोलते जाएंगे और हम सुनते जाएंगे? शर्म नाम की कोई चीज है आप सब में कि नहीं? कौन माँ बाप ऐसे करता है जिस तरह के आप सवाल पूछ रहे हैं? आपके माँ बाप करते हैं क्या, या आपके करते हैं? देख रहे हैं आप, पिछली बार वाली कुछ शक्लें हैं इस बार भी। पिछली बार तो शायद ट्रेलर दिखाकर छोड़ दिया था आप सब लोग को। इस बार पूरी पिक्चर दिखाएंगे, वो भी बिना किसी इंटरवल के। अगर एक शब्द भी और गलत बोला तो